बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहसीक यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानते हैं और हमारी शरक से भी ज्यादा करीब हैं, तमाम कायनात को तख्लीक करने वाले हैं। दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर जो वजह तख्लीक की कायनात है। सबसे पहले आपके साथ जो है अहम इम्पोर्टेंट न्यूज जो है उनका खुलासा जो है वो आप शेयर करते हैं कि नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जो है वो आइंदा 48 घंटों में जो है वो मुतवक्को है। इस पर बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह से कुछ अहम शख्सियत की मुलाकात हुई और उसमें जो है आम शख्सियात ने जो है क्या पैकेज रखा उनके सामने, क्या डील रखी उनके सामने और फिर जो है जस्टिस मंसूर अली शाह का जो है वो क्या जवाब था। और आज अलीमा खान और रऊफ हसन की जो है वो व्हाट्सएप चैट फ्रांसिक जो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो सिक्योरिटी जराये के मुताबिक के उनकी चैट जो है उसमें कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिसमें बुशरा बीबी के हवाले से जो है अलीमा खान जो है वो कुछ रऊफ हसन से तकाजा कर रही हैं और जिसमें वाज़ेह तौर पर यह बताया जा रहा है सिक्योरिटी जराये, आप सिक्योरिटी जराये से जो है ये बात जो है जान सकते हैं। इस पर तफसील से हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कुछ टीवी चैनल्स पर जो है अहम टीवी चैनल्स पर जो है ये व्हाट्सएप चैट जो है वो चलाई जा रही है। आया ये इंसानियत ये जो है फंडामेंटल जो हकूक है उनकी खिलाफ वर्जी नहीं है। और इसके अलावा जो है टीवी चैनल्स पर बैठे हुए जो लोग हैं कुछ प्रोपेगंडा कर रहे हैं, झूठा प्रोपेगंडा जिसमें हकीकत जो है वो नहीं है। इस हवाले से हम बात करेंगे। खान साहब की जो है वो जेल में जो बात हुई है उस हवाले से भी बात करेंगे और इसहाक डार साहब का जो है एक बयान आया है इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम आते हैं तफसील पर। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। नए चीफ जस्टिस का जो है नोटिफिकेशन मतवक्को है 48 घंटों में, इसलिए कि पार्लियामेंट का एक हंगामी जो अजलास है वो तलब कर लिया गया है और इसमें जो है ये तय किया जाएगा कि हमारे नए आने वाले एक तो चीफ जस्टिस कौन होंगे और फिर ये तय किया जाएगा एक पैकेज जो है वो के हवाले से जो है वो मंजूरी ली जाएगी और वो पैकेज जो होगा वो जजेस को जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी के हवाले से एक पैकेज जो है वो लाया जाएगा और उसको मंजूर करवाया जाएगा। अब पहली बात तो ये यहाँ पे हम आ जाते हैं कि इस वक्त जो है ना तो कौमी असम्बली में जो है वो 2/3 की जरूरत है, ना तो वहां पे पूरी जो है वो तादाद है, ना ही सेनेट में इस वक्त तादाद पूरी है। और क्योंकि सेनेट में जो है केपी की तरफ से जो है कोई लोग भी जो है वो सेनेट में इस वक्त मौजूद नहीं है अपनी सीटों के हवाले से, तो इसलिए वहां भी मौजूद नहीं है। पहली बात तो ये कि ये तादाद ना पूरी होने की वजह से जो है ये जो कानून बनाया जाएगा, मंजूर किया जाएगा, तो ये बिल्कुल भी आइन और कायदे कानून के मुताबिक नहीं होगा। दूसरी बात यह कि फर्ज करें कि मौलाना फजलुर रहमान को जो कि लालच दिया गया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी जो है सेनेट में भी एक नशिस्त लेने के, तो इसमें अगर फर्ज करें पहली बात तो ये कि जो है मौलाना फजलुर रहमान है, उम्मीद नहीं है कि वो इस लालच में आएंगे और अगर वो आते भी हैं तो ये जो कोरम को पूरा किया जाएगा ये एक झूठ की बुनियाद पर होगा। इसमें एक पाकिस्तान की जो है बड़ी पार्टी की जो है वो मखसूस नशिस्तों का जो है अभी तक वो मौजूदगी नहीं है। तो ये पैकेज क्या है कि इसमें 3 साल की मियाद जो है जजेस की बढ़ा दी जाएगी। इससे पहले ही 65 साल की एज जो है वो रखी गई है और उसको मजीद 3 साल जो है जिसमें 68 साल। इसी हवाले से जो है जस्टिस मंसूर अली शाह से जो है कुछ लोग कुछ आम शख्सियात जो है वो जुडिशरी के हवाले से भी जो है वो वहां पे उनसे मिली और इसी हवाले से उन्होंने उनसे बात की, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप पहले तो ये बात है कि हम जो इस वक्त मोस्ट सीनियर 5 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमें ये रिटायर्ड हो जाने दें, इसके बाद जो है आप इस पैकेज को लेके आए और फिर इसका नफाज करना चाहें तो कर लें, क्योंकि इसकी मियाद जो है वो हमारी जो इस वक्त लास्ट जो हमारे जूनियर इन 5 जजेस में से हैं उस वो 2032 में जो है उनकी रिटायरमेंट है, तो आप उस वक्त तक ये पैकेज ना लाएं। ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं ये तासर बिल्कुल हम सब ये देना नहीं चाहते कि लोग ये कहें कि हम अपनी मुलाजमत में तोसी के लालच में ऐसा कर रहे हैं, लिहाजा जो है मैं इसके हक में नहीं हूँ। और इस बार जो है जस्टिस मंसूर अली का जो है उन शख्सियात को जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है इस बात को जो है उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि जब हम रिटायर्ड होंगे
तो हमारे जो बात है 2032 में जो है हम 5 जो सीनियर मोस्ट जजेस से रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद जो है आप इस जो है जुडिशरी पैकेज को जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। फिर हुकूमत ने ये भी कहा है कि इसमें जो तरमीम की जाएंगी उसमें ये भी इसके हिस्से में शामिल होगा कि हुकूमत ये फैसला कर सकती है कि हाई कोर्ट के जजेस को मुल्क के किसी भी सूबे में किसी भी हिस्से में जो है वो उनको तैनात किया जा सकता है। और जो मोस्ट सीनियर जजेस के हवाले से मैंने आपको बता दिया। और इस वक्त जो है इन 5 जजेस में से ये भी हुकूमत की जो है अहम जिसे कह लें कि उनके अहम नुक्ता नजर जो है वो ये है कि इस वक्त जो चीफ जस्टिस बने वो उनके जो है अपने हाथ के हों, जो इनके मुताबिक जो है वो फैसले कर सके, क्योंकि जैसे फायज काजी साहब जो है वो इनके लिए अब नकारा है और वो जला हुआ कारतूस के तौर पर है। अब वो इनको जो है इनके काम के नहीं रहे, लिहाजा जो है उन्होंने जो है मतलब अब मौजूदा जो हुकूमत है इन्होंने जो है जैसे फायज काजी साहब से जो है वो हाथ उठा लिया है। और अब उनकी कोशिश है कि जो इस वक्त उनके हाथ के जजेस इन 5 में से होंगे, जिसमें खास तौर पर जो है जस्टिस अमीनुद्दीन के हवाले से जिनके फेवरेट जज हैं उनके हवाले से जो है या नईम अख्तर अफगान के हवाले से जो है इनकी कोशिश है कि इन लोगों को जो है नईम अख्तर अफगान नहीं जस्टिस अमीनुद्दीन के हवाले से जो है इनकी ये कोशिश है कि इनको जो है चीफ जस्टिस के तौर पर जो है वो बनाया जाए। और इसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं कि ये तो वक्त आने पर हालात पर जो है वो मुनहसर होगा। लेकिन पार्लियामेंट का जो इजलास है वो तलब कर लिया गया है और उस इजलास में जो है यही जुडिशरी पैकेज जो है वो लाया जाएगा। अब आते हैं अलीमा खान और रऊफ हसन की जो व्हाट्सएप चैट जो है वो सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि रऊफ हसन का जो कि मोबाइल इस वक्त FIA के हवाले था और उसमें जो है फराजिक उसका किया गया और उसमें जो चैट जो है वो अलीमा खान और रऊफ हसन के सामने है। उसमें जो है अलीमा खान जो है पार्टी पर हावी नजर आ रही है उस चैट के मुताबिक। और फिर उसमें वो अलीमा खान जो है ये 30 जुलाई की चैट है जिसके मतलब जो है जो जियो न्यूज पर जो और इसके अलावा ARY पर जो है वो चलाई जा रही है। और ये इंसानी हकूक की बिल्कुल खिलाफ वर्जी कि आप किसी की जाती जो गुफ्तगू है वो उसको आप चलाएं। लेकिन हमारे यहाँ ये वतीरा बन चुका है कि हम लोग जो है वो जातियात पर जरा ज्यादा ही फोकस रखते हैं कि कौन से किसी की जाती राज है जिनके जरिए से किसी को ब्लैकमेल किया जा सकता है। बाहर बात हम कर रहे थे कि रऊफ हसन और अलीमा खान की जो चैट लीक हुई है, इसी हवाले से जो अलीमा खान ने बुशरा बीबी के हवाले से बात की है कि बुशरा बीबी के बयानात को जो है वो ना इतना आगे चलाया जाए कि ये डिसइंफॉर्मेशन है। और इसमें जो कोशिश की गई है इस तरह की चैट जो है इस अब ये हकीकत पर मबनी है या नहीं है कि ये बात सामने लाने, क्योंकि उस वक्त से तो ये मोबाइल जो है ये FIA के पास था। और इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है कि इमरान खान और अलीमा खान के दरमियान जो है वो मामला जो है खराब किया जाए, खान साहब को गुस्सा दिलाया जाए, तैश में आए और ये मामला खराब है। एक और बात भी जो है अलीमा खान के हवाले से ही जो है ये भी TV पर जो है वो चल रही है और ये कहा जा रहा है कि अलीमीन गंडापुर ने कहा है कि मैं किसी तौर पर भी अलीमा खान की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं हूं, मैं पार्टी जो है पार्टी ओहदा छोड़ सकता हूं लेकिन मैं अलीमा खान की कोई बात। अब इस बात में भी कितनी सदाकत है ये आप बेहतर तौर पर जो है वो जान सकते हैं। अब आते हैं जो इन्हीं के हवाले से जो है जो वजह बनती है इस तरह के इनको ये टिकट चलाने में, इनको सिक्योरिटी जरा की खबरें जो है टीवी चैनल पर चलाने की, तो वो वजह क्या है? वजह है यहाँ पे तरनौल जलसे की कैंसिल होना। बेसिकली तरनौल जलसा कैंसिल हुआ और यही कहा कि ये PTI की नाकामी है, इसके हवाले से जो है बातें की गई। लेकिन यही तरनौल जलसे की जो नाकामी है PTI की जो है वो कामयाबी का बायस बनी। इमरान खान से जब इसी सिलसिले में बाकायदा खुद एस्टेब्लिशमेंट ने जो है राब्ता किया और एस्टेब्लिशमेंट ने जब राब्ता किया तो इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है हालात बेहतर जो है वो नजर आ रहे हैं। और ये इमरान खान के खुद चेहरे से जो है वो भी ये कहा जा रहा है कि साफ नजर आ रहा है, जिसमें खान साहब ने कॉम्प्रोमाइज किया कि इस वक्त जो है मजहबी मामला जो है वो अहम है और जो सियासी मामला है वो सेकेंडरी लेवल का है। तो सबसे पहले जो है मजहबी मामले को जो है वो तरजीह दी जाए और इसलिए जो है वो जलसा कैंसिल किया गया ताकि हालात कशीदा ना हो। और जो इस वक्त केस चल रहा था मुबारक सानी का, उस हवाले से जो है वो खुश असलूबी से जो है तय पाई। तो ये जो जलसा कैंसिल करना था ये उसके बाद जो एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान से जो राब्ता था ये कुछ नून लीग को और हुकूमत को जो है वो हजम नहीं हो रहा। और इस हवाले से जब जब जो है PTI के और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बेहतर होने शुरू होते हैं तो तब तब जो है
वो नून लीग जो है मुख्तलिफ किस्म के रोड़े अटकाने की कोशिशें शुरू कर देती है और इनकी तरफ से जो है इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है जिसमें जो इस्टेब्लिशमेंट को ये तैश दिलाने की कोशिश की जाती है, गुस्से दिलाने की कोशिश की जाती है कि पीटीआई ने ये किया, पीटीआई ने वो किया, फला किया। उनके जो है मामला जो है वो भी जो कि उन पर इल्जाम लगाए गए हैं जिनमें हकीकत सदाकत नाम की कोई चीज नहीं है, उनको सामने लाया जाता है। जैसे कि अब डार साहब का एक बयान सामने आया जिसने कहा कि पाकिस्तान की रेड लाइन सिक्योरिटी अदारे हैं, सिक्योरिटी अदारे और मुल्की अदारों पर जो वार है वो हमें कबूल नहीं है। खान साहब ने ये बात, ये आज इसहाक डार साहब का बयान आया और खान साहब ने ये बात कल ही कह दी थी कि जब हमारे ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से बेहतर होने लगते हैं तो हमारे दरमियान फासले पैदा करने की कोशिश की जाती है हमारी हरीफ जो है मुखालिफ जमातों की तरफ से, और उसमें जो है 9 मई का बयानिया को है दोबारा से जो है पकड़कर उसका राग अलापना शुरू हो जाते हैं। और हकीकत में ऐसा ही हो रहा है। जैसे ही जो है जलसा कैंसर के बाद पता चला कि इस वक्त जो है वो एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के जो है आपस में जो है शायद मुज़ाकरत के लिए जो है वो बैठ जाएंगे और इनमें जो है बेहतरी आ जाएगी, तो उन्होंने जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है वो प्रोपेगंडे जो है वो शुरू कर दिए जो कि पहले से जारी है, लेकिन उस वक्त जो है वो उनमें तेजी आ जाती है। और इमरान खान साहब ने ये भी जो है बात की है कि इस वक्त जो मियां नवाज शरीफ साहब का जो है बैग हर चीज सामान उनका पैक हो चुका है, वो तैयारी पकड़ चुके हैं और फिर जो है उनकी तैयारी हो चुकी है वापसी की, लंदन जाने की। सिर्फ कुछ जरूरी सामान है जिसके इंतजार में है और जैसे ही वो सामान उनका आता है तो वो लेके जो है वापस लंदन भागने की करेंगे। और ये खान साहब का बयान था। और जो है अजमल जामी जो है उनका वो क्लेम करते हैं एक बयान अपने हवाले से कि खान साहब जो है जब से उनका और एस्टेब्लिशमेंट का जो आपस में राब्ता हुआ है तो उस वक्त से उनका चेहरा जो है हशाश बशाश नजर आ रहा है। और जो है ये बहुत बड़ी बात है कि एस्टेब्लिशमेंट के ने खुद जो है खान साहब से जो है मुज़ाकरात के लिए जो है वो राह हमवार की है, राब्ता किया है। ये क्लेम किया है अजमल जामी साहब ने। और फिर जो है लापता अफराद के हवाले से हम बात करते हैं कि लापता अफराद जो है 4 लोग जो है वो घरों को जब से तनौल जैसा कैसे हुआ है तो 4 लोग जो है आम लोग जो है वो पीटीआई के वो अपने घरों को उनकी वापसी हो गई है जो काफी अरसे से लापता थे। नून लीग का असल मकसद जो है इस वक्त वो सामने आ चुका है कि पीटीआई और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है जिस कदर हो सकता है वो फासले कायम किए जाए। उनकी असल में रोजी रोटी, उनकी हुकूमत का दारोमदार सिर्फ और सिर्फ इसी पर है कि एस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान के जो है ताल्लुकात खराब रहे तो उनकी हुकूमत और उनकी रोजी रोटी जो है वो चलती रहेगी, अदरवाइज उनकी रोजी रोटी भी खतरे में होगी, हुकूमत तो होगी। लिहाजा जो है इस किस्म की जो है प्रोपेगेंडा जो है मीडिया पर किया जा रहा है जिससे कि इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप किसी तरह भी अब हकीकत को नहीं झुठला सकते। इस वक्त अवाम जो है वो किसी तौर पर भी जो है वो अब कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। अवाम ये चाह रहे हैं कि उन्हें उनके हकूक जो है उनके वापस दिए जाएं और जो वो हक रखते हैं जो उनकी रियासत ने उनको दिए हैं, ना कि उन पर गासवाना कब्जा जो है वो जमाए रखा जाए। तो ये जो अवाम का रद्द-ए-अमल है ये भी एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो है वो राह हमवार करने का एक बेहतरीन जरिया है। और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट में इस बात को जो है वो अपने जो है उनकी टॉप प्रायोरिटी पे होगा कि ऐसा इंतशार ना फैला जाए और ना फैलाया जाए और ना ही इस किस्म का कोई प्रोपेगेंडा किया जाए जिसके अदारों में की बदनामी हो, और ऐसे मामला इस तरीके से जो है उनको हल किया जाए ताकि जो है जिसमें किसी किस्म का भी कोई तसादम जो है वो ना होने पाए। तो ये मामला थे इस वक्त। और जो इस वक्त मीडिया पर जो चलाई जा रही है खबरें, मीडिया पर जो टिकट्स चलाई जा रही है, सिक्योरिटी जराये का हवाला दिया जा रहा है, तो जराये का हवाला दिया जा रहा है। अगर अदारों के हवाले से बात की जाए तो उनके जो है DG ISPR की तरफ से खबरें आती हैं तो उनका हवाला दे, अगर वहां से आ रही हैं तो उनका हवाला दिया जाए और ना कि जो है आप सिक्योरिटी जराये की बात करें या जराये की बात करें, मुसद्दका जराये की बात जो है वो ही उनको मेंशन करके जो है वो बात की जाए। अदरवाइज मैं भी यहाँ पे बैठी बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, लिहाजा जो है और भी जो है इस तरह से ब्लॉगर्स जो है बैठे या यूट्यूबर्स जो है वो बैठे वो बातें जो है वो भी जो है मुख्तलिफ तरह का प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, लेकिन जो है बात वो की जाए जो मुल्की मफाद के हक में हो, जो हमारे अदारों के हक में हो। लिहाजा कोशिश की जाए कि मामला को संवारा जाए, ना कि उनको भगाने की कोशिश की जाए। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।